दोस्तों आज हम जाएंगे ग्लोबल विलेज शाम को 6 बजे। 6 बजे से स्टार्ट होगा, 2 बजे तक चलेगा, रात को 2 बजे तक। ग्लोबल विलेज के लिए मॉल ऑफ एमिरेट्स आना पड़ेगा आपको, और मॉल ऑफ एमिरेट्स से 106 बस पकड़नी है। 106 ये सामने मॉल ऑफ एमिरेट्स है। वैसे आप 4-5 लोग हों तो टैक्सी भी ले सकते हैं। और ये देखिए सामने ये मेट्रो है, ये बस यहाँ उतारेगी, यहाँ से आप रोड क्रॉस कीजिए और सीधा पहुँचे ग्लोबल विलेज। वो टिकट काउंटर, फ्रेंड्स टिकट वो लिखा उल्टा टिकट, ये है टिकट काउंटर। आप टिकट लें यहाँ से। ये टिकट पड़ी हमें 20 दिराम ईच। यहाँ ये टिकट मशीन भी है, अगर भीड़ हो तो टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये है एंट्रेंस, अंदर जाएंगे। ये हो गया बैग का सिक्योरिटी चेक, और ये है दोस्तों एंट्रेंस, ग्लोबल विलेज की एंट्रेंस। सामने बिग बैन आप देख सकते हैं, लंदन का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से अपनी शुरुआत करेंगे यात्रा की और यहीं ख़त्म करेंगे। फिर से आ गई बेंटन क्लॉक, टाइम है 7:20 PM। ग्लोबल विलेज 2 बजे तक खुलेगा, 2 AM पूरी रात। नॉर्मली टाइम 12 बजे तक होता है, लेकिन रमज़ान की वजह से 2 बजे कर दिया है। अंदर आते ही राइट साइड में यहाँ से आप ले सकते हैं बेबी कार्ट, व्हील चेयर या शॉपिंग ट्रॉली, रेंट पे मिलेगी आपको। अगर हम चाहते हैं यहाँ से पूरी बोट राइड मिलेगी हमें। यहाँ कार्निवल है दोस्तों, ये बस जाती है। यस, कौन है? इंग्लैंड। अच्छा, मोबाइल वाला फोन है इसमें। ये देखिए कॉलेजियम ऑफ रोम और एफिल टावर ऑफ पेरिस, और ये है ओपेरा हाउस ऑफ सिडनी। अरे ये इंडिया, ताजमहल ऑफ इंडिया। सबसे पहले है कुवैत का पेविलियन। कुवैत वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है इन वर्ल्ड पर कैपिटा के हिसाब से। एक कुवैती दिनार $3.5 के बराबर है। ये टोटल पैसा तेल के एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं। यहाँ बोट से भी ग्लोबल विलेज घूम सकते हैं। जैसे कुवैत का पेविलियन था, ऐसे 90 कंट्रीज के पेविलियन हैं, जहाँ पे आप उन देशों का कल्चर देख सकते हैं, उनके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनके खाने का स्वाद ले सकते हैं। ये है यमन। यमन की कैपिटल सना दुनिया की सबसे पुरानी हिस्टोरिकल सिटी है। 16वीं सेंचुरी में यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई इमारतें पाई गई, इसलिए इसको रेगिस्तान का मैनहट्टन भी कहते हैं। और दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी यहीं बनती है। ये है बहरीन। ये भी दुबई की तरह एक टूरिस्ट प्लेस है, और इसको मिडिल ईस्ट का लास वेगस भी कहते हैं। ये एक आइलैंड कंट्री है, मालदीव की तरह। जिसने दुबई देख लिया, समझो बहरीन भी देख लिया। दोस्तों, ये ग्लोबल विलेज बताता है आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन फास्ट हो गई है, एक दूसरे से सब लोग मिल सकते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा विश्व एक विलेज है, और उसमें इंडिया है, पैलेस्टीन है, तुर्की है, सारे अलग अलग लोग रहते हैं और मिलजुल कर अपना खाना, कल्चर, फूड, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ये है इजिप्ट। इजिप्ट के पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में तो आप जानते हैं। ये सामने है स्टैचू ऑफ स्फिंक्स, ये भी गीज़ा में है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी मूर्ति हैं। दोनों मूर्तियां 100% आइडेंटिकल हैं। यहाँ ये मसाला चाय वाली साइकिल भी जगह जगह मिल जाती है, क्योंकि दुबई के लोगों को मसाला चाय बहुत पसंद है। ये है मोरक्को। इब्न बतूता की स्टैचू लगी हुई है। इब्न बतूता मॉल मैंने आपको दिखाया ही था। इब्न बतूता ट्रैवलर थे जो पूरी दुनिया में घूमे थे। तो देखिए एक शख्सियत ने अपने देश का नाम कितना रोशन किया। वो भी ये बात 16वीं सेंचुरी की है। उन्होंने बुक लिखी अरेबिक में सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के बारे में। कमाल है। यहाँ के लोगों को ग्रीन टी का बहुत शौक़ है। वो ग्रीन टी को विस्की कहते हैं। ये देश इतना खूबसूरत है कि अगर कोई बीमार आदमी यहाँ की वादियाँ देख ले तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये KSA देख के मैंने भी सोचा कि कौन सी कंट्री है। ये है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। ये सऊदी अरब का पेविलियन है। ये है ईरान। दोस्तों, सारे देशों के बारे में बता लूँगा तो ये वीडियो कम से कम 24 घंटे का हो सकता है। तो मैं मेन बातें करके जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। जिस पेविलियन में मैं स्पेशल गया उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, जैसे जापान, कोरिया, इंडिया और अफ्रीका। ये है कतर का पेविलियन। कतर बहुत ही रिच कंट्री है। वर्ल्ड का हाईएस्ट GDP पर कैपिटा कतर में है।
यहाँ फीफा वर्ल्ड कप भी हुए थे 2022 में। कतर एयरवेज तो आप जानते ही होंगे। और ये है हमारा प्यारा इंडिया। ये देखिए कितना शानदार पेविलियन है, भव्य। ये सबसे बड़ा पेविलियन लगता है मुझे। ये देखिए शेर, शिवाजी और ये ताजमहल का लुक दिया है, कितना सुंदर है। सही में दिल में नेशनल एंथम और राष्ट्रीय गान बज रहा है मेरे। भाई किसी भी हिंदुस्तानी को अगर दुबई में हिंदुस्तान मिल जाए तो खुश क्यों नहीं होगा। परदेश में देश की मिट्टी मिल जाए तो बात ही अलग है। ये देखिए शेर, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे देश के नृत्य। ये है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। बेरूत को पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, तो आप समझिए कितनी अच्छी सिटी होगी। यह है पैलेस्टीन या फिलिस्तीन कह लो, इजराइल का पड़ोसी देश। ये ऑलिव्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है। अब बहुत हुआ कंट्रीज के बारे में। अब थोड़ा घूमते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा कार्निवल देखते हैं, झूला झूलते हैं, फिर से आएंगे कंट्रीज के पेविलियन पे। ये है रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे हर तरह का दुनिया का खाना मिलता है। नेपाली हो, इंडियन हो, फिलीपींस हो, ईरानी हो, इराकी हो, कॉन्टिनेंटल हो, पिज्जा हो, आइसक्रीम हो, एवरीथिंग यू हैव हियर इन ग्लोबल। यहाँ ये रॉबर्ट आइसक्रीम बना के दे रहा है, देखिए। ये बलून्स, ये झूले बचपन के किसी मेले की याद दिलाते हैं। यहाँ से कार्निवल का, झूले का अलग से टिकट मिलता है। फिर शुरू करते हैं अफगानिस्तान। यहाँ के ड्राई फ्रूट्स, यहाँ के काबुली चने और यहाँ का इतिहास वर्ल्ड फेमस है। अब तो अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान अफीम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक, कौन नहीं जानता। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पासपोर्ट पर थाईलैंड का वीज़ा ना हो। यहाँ पे फेमस है थाई कुजीन और यहाँ के मंदिर। लो जी, आ गया जापान। मैंने आपको बताया था जापान अंदर तक घूमेंगे। इस पेविलियन में हम अंदर तक जाएंगे क्योंकि ये जापान बच्चों की फेवरेट जगह है। ये समझ लीजिए कि अगर आपने जापान का पेविलियन देख लिया तो सारे पेविलियन एक जैसे ही हैं। सब में यही शॉप्स हैं, सब में, लेकिन कल्चर और दीवारें पे अलग अलग हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है। सेलिंग शॉप्स, फूड होंगे, हर तरह के प्रोडक्ट होंगे और उसी देश के लोग होंगे जो वहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। वहीं की लैंग्वेज इंग्लिश भी चलेगी। यहाँ के कार्टून एनिमेशन बच्चों को बहुत पसंद है। द बेस्ट वर्ल्ड क्लास कार्टून एनिमेशन बनाते हैं जापान। हो सकता है हमारा नेक्स्ट ट्रिप जापान ही हो। जापान ने तरक्की की है इनके लोगों की सोच और मेहनत की वजह से। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 कंट्री है। टोयोटा, सोनी, होंडा सब जापान से ही है। कोनिचिवा, हेलो जापान। ये रोड ऑफ एशिया का पेविलियन बना दिया है। इसमें कई सारी एशियन कंट्रीज की झलक आपको दिखाई देंगी। ये अमेरिकाज, यहाँ अमेरिकन इंडियन के कल्चर आपको दिखाई देंगे। एक कोरिया भी हमारे बच्चों का पसंदीदा पेविलियन है। कोरिया की आपको सुना होगा BTS, बच्चों का फेवरेट बैंड है। कोरिया में सब पढ़े लिखे हैं, 100% लिटरेसी। जी मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया की नहीं। अन्यो ऐसे कहते हैं हेलो कोरिया में। पहले नोकिया, अब सैमसंग, LG सब कोरियन कंपनी है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इस कंट्री का भी कोई जवाब नहीं है, जापान की तरह। इस कंट्री में भी जाना बनता है। आएंगे कोरिया। See you soon। ये है बिलीव इट और नॉट। आपने टीवी सीरियल देखा होगा। अमेजिंग जो चीज़ें बिलीव करने को यकीन नहीं होती और सच होता है, वो इस म्यूजियम में दिखाते हैं। अंदर जाने के लिए 40 AED ईच लगेंगे। यहाँ ये पूरे यूरोप का एक ही पेविलियन है। सारी कंट्रीज की आपको झलक मिल जाएगी। फ्रांस, इटली, जर्मनी, इसके अंदर रशिया, दुनिया का सबसे अनोखा और ताकतवर देश। और ये अफ्रीका, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट।
इसमें 54 कंट्रीज आती हैं और यहाँ का कल्चर, म्यूजिक कमाल का है। ये चाइना का स्टॉल है। चाइना भी नंबर 1 कंट्री बनने वाली है यूएसए के बाद। ये अफ्रीका और चाइना का इस तरह से पेविलियन जुड़ा हुआ था कि पता ही नहीं चला कि हम कब चाइना आ गए। दुनिया का सारा पैसा चाइना जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। चाइना दुनिया की हर चीज़ बनाती है और हर चीज़ एक्सपोर्ट करती है। ये है इंडियन चाट बाजार, चाट गली। यहाँ पे हर तरह के स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स मिलेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस देश का यारो क्या कहना, ये है दुनिया का गहना। यहाँ के लोग, यहाँ के कपड़े, यहाँ की मूवीज, यहाँ की चाय, यहाँ के मसाले, यहाँ के खाना, यहाँ का सारी दुनिया दीवानी है। यहाँ हाथ से बने हुए बैग, चप्पल, कपड़े, हर चीज़ मिलती है। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, छोटा सा, और ये इंडिया गेट की छोटी सी प्रतिमा। वेजिटेरियन खाना हो तो इंडिया। हमने यहीं डोसा खाया। खाने के बाद हम निकल पड़े आगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, बहुत सारे पेविलियन थे, बहुत अच्छी अच्छी जगह थी। ग्लोबल विलेज में पैदल चल चल के सब थक जाते हैं। यहाँ तो बाइक मिलनी चाहिए। ये सीरिया का पेविलियन है और ये फीस्ता स्ट्रीट है, वो यूएई का पेविलियन, और ये पाकिस्तान का पेविलियन, वो तुर्की है, और ये फ्लोटिंग मार्केट। शाम के टाइम इस तरह से झील के किनारे घूमना, खाने का मजा लेना, इसकी बात ही अलग है। वाह। ये देखिए चांद, सितारे, ये सब रमादान के लिए स्पेशल डेकोरेशन किया है। एक्चुअल में रमादान के टाइम कोई डांस प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो इसीलिए रमादान के लिए स्पेशल डेकोरेशन किया है यहाँ पे इन्होंने। ये देखिए यूवी, जो कभी फ़ोटो नहीं खिंचाता, आप देखिए बड़े स्टाइल से फ़ोटो खिंचाई जा रही है ग्लोबल विलेज में दुबई आके। चांद में खड़े हुए बैठे हैं तारों। ये रमादान वंडर्स ग्लोबल विलेज का ये हिस्सा हमेशा हमें अपनी यादों में यादगार रहेगा। ये है गुड्डों की दुनिया। अरे ये गुड्डा कोई अपना, अरे ये तो यूवी है, ये तो गुड्डा नहीं है। अरे गुड्डा ही है। ये टेडी बेयर की दुनिया में आके टेडी बेयर ही बन गया है। अब हम वापसी की तरफ, एग्जिट की तरफ। ये देखिए ओपेरा हाउस सिडनी का, जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँचने वाले हैं। कुछ कंट्रीज के पेविलियन छोड़ दिए, उसके लिए माफ़ी। ये ताजमहल, दुनिया के जितने भी वंडर्स हैं वो यहाँ दुबई में आपको मिल जाएंगे। कहाँ? ग्लोबल विलेज में। ये देखिए कितना आलीशान और भव्य है ये ग्लोबल विलेज। ये एंट्रेंस है ग्लोबल विलेज की, और यहीं हम ख़त्म करेंगे। ये हम वापस आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब गेट के पास आ चुके हैं। बाहर निकलते या तो आप 103 बस ले लीजिए जो आपको यूनियन पे पहुँचाएगी, यूनियन मेट्रो, या फिर टैक्सी ले लीजिए। गुड नाइट फॉर टुनाइट, शब्बा खैर, बाय फॉर नाउ। फिर मिलेंगे किसी और यात्रा में।